वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉमी रेसलिंग में। एंड इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को लेकर जो कि आजकल के हॉट टॉपिक्स है। एंड इनमें मैं अकेला डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मेरे साथ मेरे अजीज दोस्त जो कि ट्रिपल एच को पसंद करते हैं, एलन नाइट को पसंद करते हैं, रोमन रेंस को हेट करते हैं। ऐसा मैंने बोला नहीं, बट बाद में बात पता चल जाएगी। बाकी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने को लेकर इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक पॉडकास्ट है, रियल रेसलिंग पॉडकास्ट। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, अब सुन लेंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं। करण भाई बताओ कुछ। पहली बात तो यार, ये जो इंजाम लगाया गया है वो बहुत ही गलत है कि मैं ट्रिपल एच को पसंद करता हूँ, एले नाइट को पसंद करता हूँ। मतलब क्या सोच के बोल दिया पता नहीं, लेकिन ठीक है। हमारी जो सीरीज है इसको लगभग 6 साल होने वाले हैं और बहुत ही मजा आया है। और आप जाके पुराने एपिसोड देख सकते हो कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन देख सकते हो, व्यूज बढ़ जाएंगे थोड़ा, ठीक है। बाकी आज मजा आएगा अपना वीडियो में, देखते हैं क्या होता है आगे। नौरी भाई कुछ बोलो। देखते हैं क्या होता है भाई। मैंने तुमको समथिंग स्टूपिड। सारे टॉपिक्स तुमको सेंड कर रखे और तुम बोलते हो देखते हैं क्या होता है वीडियो में। ऐसा होता है भाई। से समथिंग स्टूपिड। से समथिंग स्टूपिड। चलो पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं यार। एलिमिनेशन चेंबर वाला टाइम चल रहा है, पता ही है तुमको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी क्या लगता है यार, कौन कौन से सुपरस्टार हो सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच में? अभी तो 3 सुपरस्टार क्लियर है ना? 3 सुपरस्टार तो क्लियर है। कौन कौन? कोडी रोड्स है और अपना ये 2 और सुपरस्टार है जो कि मुझे कुछ याद नहीं है भाई। मैंने गुंतर का भी नाम सुन रहा हूँ, गुंतर का नाम भी आ सकता है। मतलब मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ। आज स्मैकडाउन सुबह सुबह मैं देखना बैठा और मैंने 3 घंटे की स्मैकडाउन 3 मिनट में खत्म कर दिया। मतलब ऐसा सीन था। लास्ट का वही मेन इवेंट देखा मैंने और उसमें हम लोग कॉल पे मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने 3 सेकंड में खत्म किया था। यहाँ पे थोड़ा सा इज्जत बचाना पड़ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों की, लेकिन सही बता रहा हूँ। मतलब कि मैं उस चीज को देखा और मैंने सिर्फ मेन इवेंट देखा, कोडी रोड्स को जीतते हुए देखा, मेरा दिमाग खराब हुआ। हालांकि वहां पे मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तीनों को मैं हेट ही कर रहा था। कोई भी जीतता मेरा दिमाग खराब होता ही। कोडी को देखकर थोड़ा और दिमाग खराब हुआ। ऐसा हेटर नहीं हूं मैं कोडी का, पर लेकिन यार पता नहीं पसंद है, क्या करूं मैं। भाई तुम एक बात बताओ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम 3 घंटे का शो 3 मिनट में कैसे देख लिया? क्या कर रहे थे तुम वो देखने? मतलब सच बता रहा हूँ यार, मतलब नहीं देखने का मन कर रहा भाई। पता नहीं ये लोग क्या दिखा रहे हैं। रॉ थोड़ी सही है, रॉ बेटर है, लेकिन स्मैकडाउन कचरा हो चुका है पूरा। भाई मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना बेकार भी है यार। मतलब स्मैकडाउन ठीक ठाक है यार, डिसेंट है। मेरे को तो अच्छा ही लगा था यार। मेरे को नहीं मजा आ रहा है। मतलब पता नहीं क्यों, मैं वो ब्लड लाइन वाले डे मिस कर रहा हूँ। तो ज्यादा हार्श हो रहा हूँ, बात अलग है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं यार, थोड़ा मैं बिजी भी था इसीलिए 3 मिनट में खत्म भी कर दिया। लेकिन यस, अभी इतना मजा नहीं आ रहा। रॉ में थोड़ा मजा भी आता है, मेरे लिए रॉ में ज्यादा बेटर है। तो बात ये है कि एलिमिनेशन चैम्बर में चांस ये है कि कोडी रोड्स के चांस ज्यादा हैं जीतने के। तो कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच चांसेस है। जैकब फाटू भी हो सकते हैं उसमें। अच्छा ये है कि जेकब फाटू रहेंगे उस मैच में। भाई सुनो, मैंने एक चीज बताना भूल गया। इसमें रैंडी ऑर्टन भी है, उसके लिए कुछ होप्स है कि नहीं तुम्हारे पास? भाई अगर वो जीत गया बहुत मजा आ जाएगा। मैं पार्टी दे दूंगा नॉर्मल भाई तुम्हें, पार्टी मेरे तरफ से पार्टी है भाई। सही में रैंडी ऑर्टन जीतना चाहिए अगर रैंडी ऑर्टन जीता तो हाँ। मतलब मैं अभी आज ही सोच रहा था कि अभी रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की फ्यूड ये लोग कब से मतलब टीज कर रहे हैं। तुम अगर नोटिस करो तो 2023-24 एक बार हो भी चुकी है भाई इनका मैच। मतलब अबे स्टोरी लाइन की बात होती है ना, कि बढ़िया से फ्यूड देना। ये क्या होता है कि टाइम पास करा, वो तो टाइम पास था कि हाँ वो हो गया बस। वो टाइम पास था सीरियसली। नोरी भाई पहुंचो, वो टाइम तुमको पास लगता है वो टाइम पास था? मेरे को तो नहीं लगता यार वो टाइम पास था। नहीं, अगर तुम वो मैच देखो, इन्होंने कुछ दिखाने की कोशिश तो की है, लेकिन यार फिर ना बहुत लंबा खींच रहे हैं। फैंस का इंटरेस्ट जा रहा है, बहुत लोग उस पे, मतलब लोग उस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो अगर देखो तो मतलब लोगों को वो ऐसा लग रहा है खींच रहे हैं। इस साल रेसलमेनिया में ये मैच हो जाना चाहिए था, रैंडी और कोडी का, अच्छे से स्टोरी लाइन के साथ। स्टोरी लाइन में मजा आता है भाई। तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हो, यूएफसी थोड़ी देख रहे हो कि एक बार मैच हो गया काम खत्म। तो भाई फिलहाल तो भाई मुझे तो ये 3 सुपरस्टार है। अभी एले नाइट एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई हो चुका है, कोडी रोड्स क्वालिफाई हो चुका है, रैंडी ऑर्टन क्वालिफाई हो चुका है। तो इन तीनों में से अगर मुझे विनर चाहिए ना, तो भाई मैं रैंडी ऑर्टन को पिक करूंगा। कोडी रोड्स को साइड कर दो, पहली बात तो। बट आई नो, लेकिन प्रेडिक्शन तुम्हारी भी कोडी रोड्स के लिए होगी, है ना? मतलब चाहते तो सब रैंडी के हैं। मैं रैंडी ही चाहता हूँ, कोडी रोड्स नहीं चाहता भाई। मैं बिल्कुल कोडी नहीं चाहता।
लेकिन जीतेगा तो कोड़ी ही। हाँ वही वही प्रॉब्लम है कि जीतेगा तो कोड़ी ही, क्योंकि ट्रिपल एच का पसंद बंदा है ना भाई वो, समझ रहे हो? हाँ वो तो एक्चुअली देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ना, मतलब देखो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को पूरी तरह ब्लेम करना भी नहीं सही है, मतलब अगर क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ना अब कोडी रोड्स पे इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि भाई तुम अगर देखो 2024 में रोमन रेंस को कोडी रोड्स ने हराया, तो उस हिसाब से अगर तुम देखो तो हाँ कोडी पे ही इनको पैसा लगाना चाहिए, लेकिन अब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले नहीं समझ रहे हैं कि लोगों को ये स्टोरी लाइन पसंद नहीं आती है ऐसे बेबी फेस सुपरस्टार वाली। लेकिन ये 2019 में भी इन्होंने ट्राई किया था सेथ रॉलिंस पे, फेल हो गया। रोमन पे कितनी बार ट्राई किया, बेबी फेस रोमन पे, हील वाले ने, वहां पे भी फेल हुआ। जॉन सीना वाला जो टेक्निक है ना ये चल नहीं पा रहा है, कोडी पे नहीं चल पा रहा है, कोडी पे भी नहीं चल पा रहा लेकिन तुम्हें मालूम है कोडी रोड्स हाँ। का 9,93,000 वाला रेटिंग ड्रॉ करना याद है कि नहीं याद है? हाँ पता है। अभी देखो रोमन रेंस से कितना तगड़ा रेटिंग ड्रॉ किया, 3.1 मिलियन सोचो ड्रॉ भाई, पैकेज। सोच लो तुम, वही सोच लो, कहाँ वो रोमन, कहाँ ये कोडी, वही तुम राजा। कैरेक्टर डिफरेंस देखो, रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है वो दोनों बेबी फेस हैं, लेकिन अभी रोमन के लिए कितने लोग पागल हैं, लेकिन कोडी के लिए नहीं कोई पूछ रहा। वो कहाँ राजा भोज, ये कहाँ गंगू तेली, मुझे नहीं लगता कि कोई कंपैरिजन इन दोनों का। क्या लगता है कोडी रोड्स को होमलैंडर वाला आर्क देना चाहिए या फिर नहीं? अभी पहली बात, होमलैंडर देखो एक और डिसेंट कैरेक्टर है भाई, मुझे नहीं लगता कि कोडी रोड्स उसका मुकाबला भी कर पाएगा, बट कोडी रोड्स देखो मिड कार्डर मुझे लगता है भाई, सीरियसली अगर बोलूं, भले से उसको हैवीवेट टाइटल के पिक्चर में घुसाया जाता है बार बार, बट वो मिड कार्डर है भाई। बात तो सही है। अच्छा जब नए नए कोडी रोड्स आते तो मुझे लगता था कि भाई ये बंदा कुछ करके दिखाएगा, मैं अपने वीडियोस में बोलता था कि कोडी को पुश करो, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मन उब गया, ऐसा लगा कि नहीं यार इससे बेटर कैरेक्टर्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर, चलो छोड़ो, इतना लंबा खींचते नहीं, बट मैं पर्सनली यहाँ पे चाहूंगा भाई इसको तो छोड़ो। पहली बात तो रैंडी ऑर्टन को जिताओ, रैंडी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, याद है एलिमिनेशन चेंबर का मैच? सॉरी एलिमिनेशन चेंबर, रैंडी वर्सेस ड्रू मैच। हेल इन अ हाँ सेल, और क्या, अरे भाई कितनी अच्छी स्टोरी लाइन दी थी इन्होंने 2020 में, ये 20 था, हाँ 20 में बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन थी वो देखो वो उसकी बात मैं कर रहा था, स्टोरी की बात कर रहा था। वो रैंडी वर्सेस कोडी भी देखो हो गया, लेकिन कोई पूछा अभी तुम रैंडी और कोडी की तुम स्टोरी लाइन देखो पास्ट में कितनी अच्छी हुई थी 2010 2011 टाइम में, वैसा सब लोग देखना चाहते हैं। मैच तो चलते रहता है। तो वही रैंडी ऑर्टन वर्सेस अगर ड्रू मैकिंटायर होगा तो मेरे को लगता है बढ़िया ही रहेगा कोडी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर से, तो रैंडी वर्सेस ड्रू करवाओ भाई, सबसे बेस्ट है। या तो फिर रैंडी वर्सेस कोडी वर्सेस ड्रू ट्रिपल थ्रेट करा दो। हाँ ये सबसे बहुत बढ़िया ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बच जाएगा मैनिया में भी, रोमन वर्सेस सीएम पंक को भी क्रॉस कर जाए ये मैच फिर। अच्छा एक बात सुने हो तुम, अभी रिसेंटली ये भी बात आई कि भाई एलिमिनेशन चेंबर में ब्रॉक लेसनर को घुसाया जाए। हाँ और 23 फरवरी को आ रहा है ना, सुनने में आया था। हाँ रॉ में आ रहा है, तो ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेशन चेंबर में मैच घिसा के भाई ब्रॉक लेसनर को जिताया जाए, और ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया 42। लेकिन दोनों हील है ना, विलन वर्सेस विलन, मजा आएगा। मेरे को तो मजा आएगा भाई, मैं तो वैसे ही मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर देखना चाहता हूँ। लेकिन फिर वही ये भी हो सकता है, क्या पता कि ब्रॉक को फिर ये लोग फेस बनाने लगे क्योंकि गंतर से रिटायर करवाना था इनको। ये भी हो सकता है। और एक टॉपिक तुमने बताया था कि हम लोग डिस्कस करने वाले थे, एले नाइट वर्सेस ब्रॉक लेसनर का, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये मैच देखो यार, मतलब कि यार ये मैच ना, मैं देखो ब्रॉक लेसनर का ज्यादा ही फैन हूँ, मतलब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा अगर मतलब मुझे बायस नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एले नाइट का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मतलब मैं तो देखना ही चाहूंगा कि हाँ ब्रॉक वर्सेस एले नाइट कराओ, ब्रॉक को जिताओ, अच्छा एक विक्ट्री एटलीस्ट मिलेगी तो ब्रॉक लेसनर को, क्योंकि मेरे को ब्रॉक लेसनर की बुकिंग अच्छी नहीं लग रही। लेकिन ब्रॉक वर्सेस ओबा फैमिली देखने में मजा आएगा, लेकिन उसमें डर है कि ब्रॉक को हरा ना दें ये लोग। अब मैं एज अ ब्रॉक लेसनर का फैन बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई रेसलिंग रिव्यू ये सब कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ ब्रॉक लेसनर जीते रेसलमेनिया, मेरे लिए बस वही है, अब वो कैसे भी जीते वो मैटर नहीं करता। ब्रॉक का अपोनेंट कौन होना चाहिए, क्या ये एले नाइट होना चाहिए या फिर ओबा फेमी होना चाहिए या फिर ड्रू? प्लानिंग क्या करे गंतर का? भाई ड्रू वर्सेस ब्रॉक में मजा आ जाएगा यार, तुम यार मतलब कि एक्साइट कर दिए। हील वर्सेस हील भी होगा तो भी मजा आएगा, बस खाली हर हफ्ते आए मारपीट करें उसमें भी मजा आएगा, एटलीस्ट कुछ देखने को मिलेगा। भाई ब्रॉक लेसनर हर हफ्ते आएगा भाई, सोचो ड्रू मैकिंटायर है, हम मारपीट कर रहा है, उधर ब्रॉक मारपीट कर रहा है, एक अलग ही स्टोरी लाइन देखने को मिल जाएगी। और मान लो ब्रॉक चैंपियन बन गया, उसके बाद गुंतर उसको रिटायर कर रहा है, फिर चैंपियन बन रहा है, इसमें गुंतर को टाइटल तो जीतना चाहिए क्योंकि इस समय गुंतर तो फॉर्म में चल रहा है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई तो यार पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई गुंतर को सीरियसली ले रही है, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि गुंतर को सबसे बड़ा थ्रेट डब्ल्यूडब्ल्यूई का होना चाहिए गुंतर इस समय, क्योंकि बंदे ने 3 लोगों को रिटायर ऑलरेडी कर दिया है। सही बात है भाई। तो
मुझे लगता है सीरियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पर ब्रॉक वर्सेस एले नाइट छोड़ के, ब्रॉक लेस्टर ओबा फेमी छोड़ के, ब्रॉक वर्सेस गंथर छोड़ के ब्रॉक वर्सेस ड्रू पहले करवाना चाहिए। सेकंड लिस्ट में मैं ऑप्शन पे रखूंगा गंथर, या फिर थर्ड पे मैं रखूंगा ओबा फेमी, और चौथा जो ब्रॉक वर्सेस एले नाइट वाली बात है मैं इसको लिस्ट में ही नहीं रखूंगा। इसको रखो ही मत भाई, ये मैच की जरूरत क्या है, नीड क्या है? एले नाइट है कौन? बात तो सही है कौन एले नाइट एज अ रेसलिंग? अरे कहने दो, जाने दो बेचारे को। ब्रॉक वर्सेस एले नाइट की बात है, रेसलिंग फैन मजा नहीं आएगा सच बता रहा, क्योंकि दोनों ही अलग सुपरस्टार है, काफी दोनों का कैटेगरी अलग है एकदम भाई, पूरी कैटेगरी अलग है। ये जो एले नाइट भाई स्टोन कोल्ड और द रॉक वाली एक्टिंग करता है ना, ब्रॉक के सामने नहीं चलेगी। ब्रॉक ये तो एग्री करूंगा मैं, ये एग्री करूंगा, उधेड़ देगा भाई ब्रॉक लेसनर अगर एक्चुअली मिला दिया जाए तो। नहीं लगता भाई, बात तो सही है। मतलब कि ब्रॉक एले नाइट का ये चीज तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मतलब कि बहुत लोग पसंद करते हैं एले नाइट को, लेकिन मेरे को भी वो को ऐसा लगता है कि कॉम्बो है भाई वो रॉक और स्टोन कोल्ड का, तो कोई भी चीज अगर ना थोड़ी किसी और की याद दिलाने लगती फिर वो मजा नहीं आता। रोमन को देखो वो ओरिजिनल लगता है, सेथ रॉलिंस भी कहोगे एक तरफ से ओरिजिनल ही है, वो जोकर की थोड़ी थोड़ी याद दिलाता है लेकिन फिर भी ओरिजिनल। एक चीज यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना भाई, ट्रिपल एच है, मतलब कंपनी का हेड में ट्रिपल एच बैठा है। अब यहाँ पर वो एले नाइट को जितवा भी देगा भाई, ब्रॉक लेसनर को हरवा भी देगा, क्योंकि भाई सही बता रहा हूं, मेरे को बहुत डर है ये ट्रिपल एच के लिए ना, ब्रॉक लेसनर के लिए कोई इज्जत नहीं है मेरे को लगता है भाई। लेकिन वो एले नाइट को भी इज्जत नहीं करता, दोनों की इज्जत नहीं करता है। तब तो सही मैच है भाई, ब्रॉक वर्सेस एले नाइट। बट मेरे को एले नाइट नहीं लगता भाई, ब्रॉक लेसनर के साथ उसको मैच मिलना भी चाहिए। मतलब बात ये ना कि एज अ रेसलिंग फैन बात करोगे ना तो पता नहीं, दोनों बहुत अलग लगते हैं, ऐसे ड्रीम मैच टाइप लगता ही नहीं। ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक एज अ रेसलिंग फैन मैं देखना चाहूंगा, और ओबा फेमी को मत जिताओ यार इस बार नहीं, अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा भाई। सुनो पहली बात सुनो, ब्रॉक वर्सेस ओबा फेमी फ्यूचर टैलेंट के साथ में मैच रेसल करेगा ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक वर्सेस गंथर फ्यूचर टैलेंट के साथ में रेसल करेगा। ब्रॉक वर्सेस एले नाइट कौन सा फ्यूचर टैलेंट है भाई, खुद 41-42 साल का बंदा है, इसके साथ कौन सा फ्यूचर मैच लड़ेगा ब्रॉक लेसनर? एक ही स्टोरी वही दिख रही है कि एले नाइट ने एलिमिनेट किया ना ब्रॉक को कोडी रोड्स के साथ मिलके, तो वो तो कोडी भी एलिमिनेट किया था। काहे ना ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को जाके एलिमिनेशन चेंबर जीतने से मना एकदम करवा दे, वो ना जीतने दे उसको। लेकिन भाई ये भी तो लॉजिक है ना कि कोडी रोड्स अरे एले नाइट की तरफ भी जा सकता है वो, मतलब ब्रॉक लेसनर वही करता है जो ब्रॉक लेसनर चाहता है। तब ये सब छोड़ो, ब्रॉक वर्सेस एले नाइट वर्सेस कोडी रोड्स करा दो ट्रिपल थ्रेट रेसलमेनिया में, इससे बड़ा मैच क्या होगा? हाँ कभी कभी लॉजिक नहीं चलता, पैसा चलता है, मतलब कि इतना ही पैसा क्या, मतलब कि अकेले ही ब्रॉक लेसनर ड्रॉ करेगा, ये दोनों तो साले बस खाली मजे लेंगे बस। ये दोनों ब्रॉक लेसनर के नाम पे फेम लेंगे और क्या। हाँ और कहीं पूछेगा भी नहीं कोई, और लोग फिर भी कहेंगे कि ब्रॉक लेसनर जीतेगा। कोई सवाल ही नहीं है, ब्रॉक लेसनर जीतेगा। अच्छा एक बात बताऊं तुमको, ये जो समर स्लैम जो पिछली बार हुआ था ना, पिछली बार की बात कर रहा हूँ, जब कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था समर स्लैम में, वहां पे कहते हैं भाई कोडी रोड्स ने कुत्तों जैसा रोमन रेंज को इसको ब्रॉक लेसनर को हराया, ठीक है। कुत्तों जैसा इतना अच्छा मैच था वो, कुत्तों जैसा था, मुझे तो जहां तक याद है वो मजा आया था उस मैच में, मुझे मैच में अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन कुछ ऐसे फैन होते हैं ना जो कोडी रोड्स के सपोर्टर होते हैं, वो लोग यहाँ पर कह रहे थे भाई ब्रॉक लेसनर अब हल्का पड़ गया है, ब्रॉक लेसनर खत्म हो गया है। अबे अब तो मुझे ये नहीं समझ में आता कोडी रोड्स का फैन है कौन साला, क्या देख के वो सपोर्ट करता है कोडी रोड्स को। मतलब 2 साल पहले तो वो यार वो सिंपैथी के नाम पे थोड़ा वोट उसको मिलता था, वोट कह रहा हूँ मतलब सपोर्ट मिलता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। अब किस बात पे तुम सपोर्ट कर रहे हो, क्या देख के सपोर्ट कर रहे हो यार कोडी रोड्स को, क्या ऐसा मिल रहा है तुमको? सीरियसली यार मजा नहीं आया भाई, कोडी वर्सेस ब्रॉक, और उसमें कोडी को जितवाना, ब्रॉक को ऐसे बेइज्जती से हरवाना। चलो ठीक है, मैं एक बात पे मान लेता हूँ, बहुत बढ़िया सही एंड था। ब्रॉक वर्सेस कोडी ठीक ठाक मैच देखने को मिला, मैच बढ़िया था, मैच बुरा नहीं था, मैं नहीं बोलूंगा कि भाई बुरा मैच था, बढ़िया मैच था। कोडी को जिस तरीके से जिताया वो भी सही था, लेकिन फिर फैन यहाँ पर उनको उल्टा डिफेंड करने लगे तो ये सही नहीं लगा भाई। यार फैंस का तो अलग रहता है, फैंस ने वो मतलब ऐसी ही बातें करते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं, उनकी बात अलग है। वो कुछ होते हैं टॉक्सिक फैन, वो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन देखो यार उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह रहा था कि कोडी रोड्स, क्योंकि देखो कोडी रोड्स को उनको रोमन के सामने लेके जाना था, तो कोडी रोड्स को भी उनको स्ट्रॉन्ग बनाना था, तो वहां पे वो सही डिसीजन था, कुछ गलत नहीं था कि भाई उसने ब्रॉक को हराया, फिर उसके बाद वो रोमन के सामने आ रहा है, फिर सेथ को हरा चुका है, ब्रॉक को हरा चुका है, अब वो रोमन को हराएगा तो लोगों को लगे कि हाँ बंदे में दम है। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां पे अपना ट्राई मारा, इन्वेस्ट किया उसपे, लेकिन हाँ वो हालांकि कोडी रोड्स ड्रॉ भी करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अब कंपेयर टू रोमन रेंज तो भाई तुम बहुत नीचे हो। अभी तो मैं ये देखता हूँ रोमन रेंज कहाँ पे है और फिर बाकी सुपरस्टार्स कहाँ पे, बहुत नीचे हैं। सही बात है। तुम सीएम पंग की बात छोड़ दो, मुझे नहीं पता सीएम पंग इस समय क्या कर रहे हैं, कैसा ड्रॉ आउट का नंबर नहीं देख रहा, वो लेजेंड सुपरस्टार है, बात अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी रोमन रेंज उनसे क्या
एक बात बताओ, ड्रू मैकिंटायर ने अपने एक प्रोमो के अंदर रिसेंटली कहा था फर्जाइल सीएम पंक। समझ रहे हो इसका मतलब? नहीं, मैं नहीं समझा, इतनी इंग्लिश नहीं आती मेरे को। अरे भाई बूढ़ा लचीला सीएम पंक जो कि एकदम कमजोर दिखता है, इसको कोई भी हरा सकता है, लगता है हाँ, तुमको? उसने रोमन को भी तो कुछ बोला था कि पता नहीं, कुछ ऐसे बोला था, याद नहीं आ रहा यार। मैं प्लस मैकडाउन देखा था पिछले हफ्ते, उसने कुछ कहा था कि मैं अकेले तुमको हरा सकता था, तुम्हारी फैमिली आ जाती है, ऐसे कुछ बोला था उसने। अरे भाई इधर सुनो, ये लोग अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के टाइटल पिक्चर में हैं, उसका फ्यूड पे ध्यान देना चाहिए, लोग वो छोड़ के रोमन रेंस की फ्यूड को ध्यान दे रहे हैं भाई, कि रोमन रेंस ने हम लोग को ये वो कर दिया, मेरे को चूज नहीं किया, इसलिए चूज क्यों नहीं किया। अरे वहां Definition देने जरूर बैठ था ड्रू गए। मैकिंटायर को बोलने का, वहां पे इज्जत की बात आ गई थी, मैकिंटायर को वहां बोलना, जो कोडी रोड्स क्यों बोल रहा था मेरे को समझ ही नहीं आया। कोडी ड्रू का तो सेंस मैकिंटायर भी नहीं की था, तो बात है। कोडी का ध्रुव सेंस का नहीं तो था। कैरेक्टर ही है कि भाई दूसरों के मामले में नाक नाक डालना, क्योंकि वो हील है, जानते ही हो। और दूसरी बात ये है कि रोमन और सीएम पंक ने अच्छे से छिली थी भाई ध्रुव की रॉ पे, है ना, तो वहां पे उसका सेंस बनता है। लेकिन जो वो बंदा था, क्या उसका नाम है, कोडी रोड्स, वो क्यों बोल रहा था भाई, उसका इतना क्या था वो मतलब थोड़ा सा कोडी रोड्स, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स को आखिर दिखाना क्या चाहिए, या तो तुम प्योर बेबी फेस दिखा दो, या तो तुम हील ही बना दो उसको। मतलब वो ऐसा लग रहा है ना कि ये कहीं ना कहीं उसको ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई ये बंदा ना सहता नहीं है, ये एंटी हीरो टाइप है, नहीं हो पा रहा भाई उससे फिर वो। भाई कहीं कोडी रोड्स और ट्रिपल एच की लव स्टोरी तो नहीं चल रही? कैसे? इतना सपोर्ट कैसे कर रहा है ट्रिपल एच कोडी को भाई? हाँ, ये बात तो है, इतना डेस्परेट है वो बंदा कि वो कुछ भी करने को तैयार है कोडी रोड्स के लिए। लेकिन अबे नहीं, तुम ये देखो, जॉन सीना को तुमने ऐसा कभी देखा था कि इतना कॉन्फ्लिक्टेड है अपने टाइप पे? वो कब से कॉन्फ्लिक्टेड है भाई कोडी रोड्स? तुम नोटिस करो, पिछले साल रेसलमेनिया से जब से वो जॉन सीना से आ रहा है, तब से उसको थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड दिखा रहे हैं कि वो थोड़ी अजीब हरकतें कर रहा है। लेकिन वही उसकी अजीब हरकतें की वजह से ना कोडी रोड्स ने, अच्छा वो गाली निकलने वाली थी मेरे मुंह से। भाई जॉन सीना से कंपेयर मत करो यार, जॉन सीना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था भाई, मतलब उसके ऐसा कैरेक्टर बिल्ड कर पाना नामुमकिन है भाई कोडी जैसे लोगों के लिए। मैं जॉन सीना से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई तो अब जॉन सीना की तरह दिखा रही है ना कोडी रोड्स को, कि भाई ये देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई में हमेशा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि प्योर बेबी फेस रहा है, वो चीज अब डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रही है कोडी रोड्स के लिए, लेकिन वो प्योर बेबी फेस लगता नहीं है कोडी रोड्स, वो कुछ अलग ही लगने लगा है, वैसे लग रहा है कि यार ये बंदा को कुछ समझ ही नहीं आता कि करना क्या चाहता है। मैं तो वही बोल रहा हूँ भाई, जैसा होमलैंडर का कैरेक्टर था ना, वैसा कैरेक्टर कोडी को पूरा थमा दो, एकदम पूरा वैसा ही कैरेक्टर ले भाई। भाई अबे मैं उसको पता है, मैं उसका कैरेक्टर समझने के लिए मैं उसको होमलैंडर ही समझता हूँ, मैं उसको हील ही समझता हूँ। ये ट्रू वर्सेस कोडी की स्टोरी लाइन थी पूरी, मैं उसको हील ही समझ रहा था, मैं ट्रू को बेबी फेस समझ रहा था, मैं ट्रू को बिली बूचर बना दिया था, उसको होमलैंडर बना के देख रहा था, तब मेरे को पूरा सेंस समझ में आ रहा था। वरना मेरे को इसका कैरेक्टर नहीं समझ में आता है कोडी रोड्स का, कभी ये साला पॉलिटिकल लगता है, कभी मेरे को, जैसे अभी तुमको एग्जांपल देता हूँ, याद है वो कौन सा सीन था, रैंडी ऑर्टन से मैच हुआ था उसका नाइट ऑफ चैंपियंस, वहां पे वो बैक पे अटैक कर रहा था रैंडी ऑर्टन के इंजर्ड बैक पे, तो वो मेरे को लगा कि अभी इसका हील दिखा रहे हैं क्या, इसको हील बनाने वाले हैं क्या, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर जॉन सीना के साथ अग्रेसिव अटैक कर रहा था, कुछ याद है, वहां पे मेरे को डाउट हुआ, नहीं हुआ। फिर समर स्लैम में थोड़ा सा हील स्माइल दे रहा था, तो वहां पे मुझे लगता अब हील बनेगा, नहीं हुआ। ऐसा कभी कभी लगता है कि यार ये बंदे को डब्ल्यूपी धीरे धीरे हील बनाना चाह रही है क्या, लेकिन फिर नहीं कुछ करती है, तो समझ नहीं आता कि आखिर दिखाना क्या चाह रहे थे ये लोग। रूमर्स और अपडेट्स भी तो आते रहते हैं भाई, हाँ कोडी रोड्स का अब हील टर्न होगा, अब हील टर्न होगा, बट मुझे नहीं लगता वो हील टर्न होगा। अबे कोडी खुद जॉन सीना के कैरेक्टर हील नहीं बनना। हाँ, तो बात यही है ना कि जब तुम हील बनाना ही नहीं चाहते हो, तो फिर उसको दिखा क्यों रहो, ये करना क्या चाह रहे हो, फिर मत करो, चुपचाप बेबी फेस दिखाओ उसको। चलो भाई कोडी के बारे में बहुत बात हो गई, बात कर लेते हैं मिस्ट्री अटैकर को लेकर भाई। एक लाइन बोलना चाहूंगा, कोडी रोड से ज्यादा बेबी फेस मेरे को सेमी जेन लगता है। एटलीस्ट वो अपने कंसिस्टेंट है अपने काम में, नहीं Seriously? वो सुनो, बेबी फेस लगता है, मैं बेबी फेस की बात करूं कि एटलीस्ट वो अपने कैरेक्टर में तो कंसिस्टेंट है, भले वो बोरिंग है, लेकिन वो लगता तो है कि वो बेबी फेस है। कोडी रोड्स वाला कभी हील लगता है, कभी बेबी फेस लगता है, कभी ट्विनर लगता है। है ना, ये चाह रहा कंफ्यूज कैरेक्टर लगता है, एस्टैब्लिश नहीं है उसका कैरेक्टर, भी एस्टैब्लिश नहीं है भाई, वो मेरे को कंफ्यूज लगता है, बात ये है, समझ नहीं आता कि वो दिखाना क्या चाह रहा है उसके साथ। तो अभी अपन मिस्ट्री अटैकर की बात करते हैं। मिस्ट्री अटैकर कौन है भाई? मिस्ट्री अटैकर क्या लगता है तुमको? अरे यार मैं बड़ा खुश हो गया था, मुझे लगा सेथ रॉलिंस है, तब तक भाई हमारे ब्रॉन ब्रेकर भाई नहीं परलोक यूट्यूब पे बोला जा रहा है भाई डीन एम्ब्रोज है, क्या लगता है? हाँ, डीन एम्ब्रोज आएंगे ना यहाँ पे, ये 2020 चल रहा है। डीन एम्ब्रोज यही नोटंकी चल रही है कि डीन एम्ब्रोज आते रहेगा बस। डीन एम्ब्रोज रिटर्न, वो क्या बोलते हैं, नवंबर में जब सर्वाइवर सीरीज में आया था, उस टाइम पे भी डीन एम्ब्रोज रिटर्न हो रहा था। अबे नहीं समझ, अबे पर लेकिन व्यूज आते हैं,
डीन एम्ब्रोस के नाम पे। हाँ, डीन एम्ब्रोस के नाम पे व्यूज आते हैं। सोचो ना भाई, उस बंदे का हाइप साला है मैं अभी। बहुत टाइम से प्रेडिक्शन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मेरे को मतलब अगर वापस एक्टिव होना शुरू करूंगा तो हाँ ये चीज रहेगा कि डीन एम्ब्रोस ड्रॉ है, मतलब ऐसा नहीं है कि डीन एम्ब्रोस के नाम पे व्यूज नहीं आता है। और तो सीएम गुस्सा पंक आएगा। पे मेरे को शॉक लगा था कि इंडिया में सीएम पंक की डिमांड है। हम्म, है भाई, डिमांड है, सीएम पंक की डिमांड है। अरे मिस्ट्री अटैकर देखो, पहली बात तो दो बात है कि ऑस्टिन थियरी को लोग सोच रहे थे, वो तो वहीं पे सामने ही था, उसके ऊपर अटैक हुआ फिर रॉ में। लोग लोगन पॉल सोच रहे थे, वो भी सामने था, वो तो मिस्ट्री अटैकर को दौड़ाया था रॉ में। बाकी जिस चीज को सोच रहे थे एडम पियर्स, वो भी उधर ही मौजूद था रिंग के अगल बगल में। वो क्या करेंगे आके? हैं? वही वही वही। तो जो जो जिसको जिसको मिस्ट्री अटैकर सोच रहे थे, वो मिस्ट्री अटैकर था ही नहीं। तो अब यहाँ पर अरे मैं ऑप्शन एक में न्यूज बोलो बोलो। मैं एक न्यूज देखा था, उसमें बोल रहा था कि बैड बनी है वो और लोगन पॉल से लड़ाई करेगा। बाक यार, बाक बैड बनी वर्सेस क्या ये लॉगन पॉल, देखो ठीक मैच है, लेकिन मिस्ट्री अटैकर के तौर पे वो आएगा क्यों? क्या कोई सेंस बना रहा है? बहुत गंदा हो जाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा, ये कचरा हो जाएगा भाई, अगर ये इन्होंने प्लान कर दिया कि बैड बनी आ गया और लोगन पॉल से मैच हो गया। वो भी मिस्ट्री अटैकर बन के। हाँ मतलब इतना भाई लोग एक्साइटेड है भाई मिस्ट्री अटैक, मैं खुद एक्साइटेड हो गया था, मैं कहा भाई मजा आएगा, सेथ रॉलिंस है, मुझे तो लगा सेथ रॉलिंस ही है, तो ये ब्रॉन ब्रेकर ससुर क्या बोलूं अब मैं। मोस्ट ऑफ द चांसेस लेकिन सेथ चलो रॉलिंस, ठीक है, देखो उम्मीद करते हैं भी है। अभी भी चांसेस सेथ रॉलिंस के हो सकते हैं, ग्रेसन वॉलर के हो सकते हैं, बडी मर्फी के हो सकते हैं। ये तीन ऐसे लग रहे हैं। बड़ी मर्फी बडी मर्फी भी लग रहे हैं लोग। बड़ी मर्फी का मैंने नहीं सुना, कोई क्या हुआ बड़ी मर्फी के साथ? बडी मर्फी भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ जैसे। नहीं मतलब बड़ी मर्फी का क्या आने वाला है क्या WWE में? नहीं आने वाला तो नहीं है, कुछ ऐसा खबर नहीं है भाई, बट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बडी मर्फी भी हो सकता अबे मान लो अगर सेथ रॉलिंस अब वापस आया मसाया वाले कैरेक्टर में, मजा आ जाएगा भाई। है। पूरा मसाया गैंग जो उसका था, सेथ रॉलिंस, बड़ी मर्फी और ग्रेसन वॉलर इस बार आ जाएगा, ऑस्टिन थ्योरी फिर उधर से धोखा दे के आ जाओ, अरे बाप रे बाप, विजन वर्सेस मसाया गैंग, अरे मजा आ जाएगा यार। विजन वर्सेस विजन, सेथ रॉलिंस सही है यार। आग कहेगा फॉर द ग्रेटर गुड। कब तक ये रिवील करेंगे? रिटर्न कब तक होगा यार सेथ रॉलिंस का? एलिमिनेशन चेंबर मोस्ट ऑफ द चांस लग रहा है। पता नहीं उसकी इंजरी पे होगा, कह तो रहा था कि रेसलमेनिया तक मैं आ भी सकता हूँ, लेकिन अभी ब्रॉन ब्रेकर नहीं है तो क्या पता ना भी आए, मतलब किसके लिए आएगा फिर वो? ब्रॉन्सन रीड के लिए हाँ हो सकता है। क्या ब्रॉन्सन रीड कहाँ है बे? उसका ना कभी दिखता ही नहीं, मुझे याद भी नहीं आया वो है कि नहीं। भाई ब्रॉन्सन रीड रॉ में घूमते रहता है यार, तू कहाँ बात कर रहा है भाई? मैं भूल गया भाई उसको। अबे क्या बुकिंग है उसकी भाई, दिमाग ही नहीं आ रहा है ब्रॉन्सन रीड। भाई पॉल हेमन, ऑस्टिन थियरी, ब्रॉन्सन रीड, यही तो घूम ही रहे रॉ में भाई, विजन में, और कम दिख रहे थे वो। अरे नहीं, वो एक्चुअली रोमन को हराने के बाद वो गायब हो गया, गुमसुम हो गया बेचारा। क्या बात कर रहे हैं? अभी मेरे को पता चला। यहाँ तो तुम वीकली रॉ स्किप कर रहे हो, ऐसा चीज हो रहा है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम नहीं स्किप तो मैं दोनों करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। स्किप तो मैं दोनों करता हूँ, तो 3 घंटे के शो को मैं 1 घंटा आधा घंटा में निपटा देता हूँ, लेकिन रॉ थोड़ी सी मेरे को बेटर लगती है। वो है ना कि इविल वर्सेस इविल में लेसर इविल, तो रॉ मेरे को लेसर इविल लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई WWE को मैं हेट करता हूँ, जैसे अभी मेरे को जब ना रोमन और सीएम पंक का जब सेगमेंट हुआ ना, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा मैं WWE फैन क्यों था। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं वो बुढ़ा हो गया हूँ WWE के लिए, अब मुझे WWE नहीं देखना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन जो रोमन वर्सेस सीएम पंक का मैच देखा ना, अरे प्रोमो देखा, तो मेरे को लगा नहीं भाई ये मस्त चीज है। ये वो वाली वाइब लेके आए ना जब जॉन सीना और रोमन सामने सामने थे प्रोमो में, याद है? समर स्लैम के बाद। वही, हाँ अरे सही याद है, अरे क्या दिन थे। समर स्लैम से पहले शायद था ना वो, समर स्लैम से पहले। हाँ बड़ा मजा आता था भाई उस टाइम पे, रोज बैठ के फोन कॉल में बैठ के बात करते रहो, अरे भाई आज रोमन रेंस ये कर दिया, अरे भाई जॉन सीना ये। पीक था भाई, वो पीक मोमेंट था भाई। वैसी चीजें यहाँ पर अब हुई रही है। और रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वाला जो प्रोमो वॉर हुआ था भाई साहब, हाँ अरे भाई क्या था भाई, दोनों विलेन थे भाई, वहां पे रोमन बेबी फेस लगने लगा था यार। रोक दिया था रोमन रेस वहां पे, मतलब साला सच में सेथ रॉलिंस को गाली देने का मन कर रहा था भाई, वो शील्ड की बात लेके आ गया, हंस भी रहा था उसमें। अभी वही चीज भाई, अभी रोमन वर्सेस सीएम पंक में ये चीज देखने को मिल रही है। फैक्टर काफी बेस्ट चीज है, जो कि मैच बना दिया अभी से यार। रोमन वर्सेस सीएम पंक का मैच बना दिया अभी से इसने, वो रॉ का स्टार्ट ही बेस्ट था भाई। ये कितने मिनट की वीडियो बनी होगी अपनी? वीडियो तो अच्छी खासी मिनट की बन गई होगी, तुम टेंशन क्या ले रहे हो? बाकी क्लोजअप देंगे, बताओ 24 मिनट की बन चुकी है लगभग। बाप रे, हम लोग 10 मिनट का सोच के आए थे। हाँ 10 मिनट का सोच के आए थे। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी क्या बचा है? अभी क्लोजअप में बात कर लेते हैं एलिमिनेशन चेम्बर के
प्रेडिक्शन को लेकर, देखो और कौन कौन से मैचेस मैं बता देता हूँ। तो अभी अनाउंस हुआ है बेकी लिंच वर्सेस एजे ली। बेकी लिंच वर्सेस एजे ली। वुमेन्स यार ये बेकी लिंच को जिताओ इस बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। हाँ तो बेकी लिंच को रिटेन करवाओ, तो बात खत्म। हाँ सही बात है, एजे ली नहीं जीतनी चाहिए भाई। नहीं नहीं, मैं पार्ट टाइमर्स को सपोर्ट नहीं करता, मैं सेथ रॉलिंस के साथ हूँ। अरे तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस का कहाँ सेंस, अच्छा सेथ रॉलिंस की वाइफ है ना, सॉरी भूल गया था मैं। साला तुम बहुत बहुत वो है भाई, सही है, फैमिली को सपोर्ट कर रहा है पूरी। बाकी अगले मैच की बात कर ले तो ये देखो, सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर, भाई क्या चाहते हो इसमें क्या हो? भाई देखो रेसलिंग अच्छी होनी चाहिए एकदम, मतलब कि कांटे का मैच होना चाहिए, और बाकी फिर फिन बैलर मतलब कि बस जीतने वाला ही रहे, उसके बाद सीएम पंक उसको जीटीएस लगना मैच जीत जाए। लोग बोल रहे फिन बैलर का डीमन अवतार भी यहाँ पे आना चाहिए। अरे काहे बुला रहे हो भाई, जब उसको हारना ही है तो फिर क्यों इतनी बेइज्जती करा रहे हो यार। यहाँ से उसको फेस बना दो यार, मतलब मैं चाह रहा हूँ कोई आके उस पर अटैक कर दे फिन बैलर पे, और फिर उसके बाद उसका मैच सेटअप हो जाए फिन बैलर का रेसलमेनिया के लिए, उसको फेस बनाओ। वो नहीं हो रहा हील भाई, उससे उसको सपोर्ट करने का मन करता है, दया आती है यार उसको देख के। उसको क्या, उसको हील बना के रखे हो तुम लोग भाई। उसको रॉयल रंबल में स्पॉट नहीं दिया यार, मेरे को बहुत गुस्सा आया उस टाइम पे। मालूम है फिन बैलर को यार स्पॉट नहीं दिया। वो उसको कौन से आ रहे थे स्पाइडरमैन का मास्क पहन के, वो कौन था वो लूचा ला पार्का अमेरिकानो एल ग्रांडो दो बार आ गए भाई। हाँ बहुत लोग हेट कर रहे थे कि भाई ये क्या मास्क पहन के आ जा रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो साला कोई मास्क पहन के आ जाता है। भाई तो बहुत घटिया लगा यार। तो फिन बैलर भाई एक लेजेंडरी सुपरस्टार को तुम मतलब मौका नहीं दे रहे हो यार तुम। ये कौन बोलता था ये ट्रिपल एच आके डब्ल्यूडब्ल्यूई संभाल लेगा। ये बंदा अपने ही मतलब उसको जिंदगी में बस खाली कोडी रोड से ही दिखता है भाई। तुम देखो फिन बैलर का क्या ऑरा था भाई, जैसे ही वो मेन रोस्टर में आया विंस मैकमैन ने रोमन रेंस को हराने के लिए अलाउ भी कर दिया। वही सोच लो, और तुरंत इसको सेथ रॉलिंस को हरवाने के लिए भी अलाउ कर दिया, यूनिवर्सल चैंपियन बनवा दिया फर्स्ट एवर। ट्रिपल एच कभी कोडी रोड्स को ऐसे हराने ही नहीं देगा। वही तो, फिर भी देखो कभी रोमन रेंस ऐसा लगा कि भाई रोमन रेंस का कैरेक्टर एकदम बर्बाद हो गया, नहीं आज भी रोमन रेंस टॉप पे है। अबे रोमन रेंस जब 2016-17 में हारता था ना तो ऐसे लगता कि एक तगड़ा कमबैक करेगा, नहीं लगता था ऐसा कि भाई जब भी मतलब हारा है वो क्लीन कितनी बार हारा था, ब्रॉन स्ट्रोमन से क्लीन हारा था 2017 में मुझे याद है, लेकिन ऐसे लगता था कि अभी आएगा वापस, देखना ही हारा आएगा, पता नहीं क्यों ऐसा फील होता था। कोडी रोड्स तो एक मैच अगर क्लीन क्या चीटिंग से हार जाते हैं तो लगता खत्म। रोमन रेंस अपना आदमी है यार, वो मतलब बढ़िया आदमी है, मालूम है, अच्छा खासा मैच जीतते हैं भाई। बाकी तुम्हारा आदमी है। हाँ वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच में भाई 3 ही क्वालिफाई हुए हैं, अलेक्सा ब्लिस, रिया रिप्ली, टिफनी, ठीक है बस यही 3 लड़ेंगे, बाकी 6 नहीं, और 3 भी है, वो क्वालिफाई करेंगी तो अब आएंगी तो तब बात करेंगे, ठीक है। बाकी अभी तो देखो बताओ अलेक्सा या रिया या फिर टिफनी, किसको जीतना चाहिए इन तीनों में से? एलेक्सा, रिया, टिफनी चैंपियन कौन था फिर? अच्छा वो जो जीतेगा अरे यार वो फेस करेगा ना भाई चैंपियनशिप। हाँ वही चैंपियन ही सोच रहा था कौन था। ये सोच रहा हूँ कि किसे जिताना चाहिए यार, मतलब अपन ना, मैं भी अभी एलेक्सा ब्लिस बोलने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, हर बार एलेक्सा ब्लिस का नाम लेके निकल लिए तो भाई मैं तो अरे मतलब भाई अलेक्सा ब्लिस को जिताना चाहूंगा यार, अलेक्सा ब्लिस को जिताओ यार, एक बार तो चैंपियन वापस बनाओ यार। हर बार जो मतलब अभी जीती तो थी पिछली बार, कुछ रिसेंटली अभी उसने कुछ जीता तो था। चैंपियनशिप कहाँ जीता था यार, वो तो टैग टीम चैंपियंस थी भाई। हाँ सोच लो, टैग टीम चैंपियनशिप जीतती है, ऐसा लगता है कि भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गई। अबे अलेक्सा ब्लिस यार बेस्ट सुपरस्टार है भाई। अबे हाँ उसी को जिताना चाहिए ना, वैसे भी भाई मतलब कि मतलब टिफनी अभी चैंपियन थी कुछ टाइम पहले, याद है, और रिया रिप्ली भी तो थी इतने दिन चैंपियन, रिया रिप्ली भी थी, वही तो एलेक्सा ब्लिस को मौका मिला। हालांकि वो जेड कारगिल अगर चैंपियन है तो फिर ये लॉकडाउन के ये बाद भिड़ेगी ना, लॉकडाउन के बाद से अभी रिया रिप्ली। क्या लगता है रिया रिप्ली के चांस फिर होंगे फिर तो, क्योंकि जेड कारगिल अगर चैंपियन है तो ये मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर दिखाने की कोशिश करेंगे, जायंट वर्सेस जायंट। अलेक्सा ब्लिस भाई अंडरडॉग बन के जाए, मजा आ जाएगा। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन एलेक्सा ब्लिस एक ऐसी कैरेक्टर है ना कि वो अंडरडॉग बन ही नहीं पाती, मतलब वो रोस्ट कर देती है अपोनेंट को, और वो ऐसा रोस्ट करती है कि उसका अपोनेंट ही बर्बाद हो जाता है। अभी जेड कारगिल से अगर मैच हो गया, जेड कारगिल का करियर ही खत्म हो जाएगा, बर्बाद कर देंगे भाई। अरे अलेक्सा गोटेड कैरेक्टर है भाई,
हाँ वो नहीं हो पाता भाई, उसको अंडरडॉग तुम दिखाई नहीं पाओगे, पता नहीं क्यों, मतलब वो भले उसकी हाइट छोटी है लेकिन वो अंडरडॉग नहीं बन पाती है वो। उसका कैरेक्टर में पता नहीं क्या था मैं। तुमको पता है 2017, 18, 19 वाली अलेक्सा ब्लिस क्या खतरनाक अलेक्सा ब्लिस थी वो। भाई मैं चाह रहा हूँ शार्लेट फ्लेयर जीते। बात सारे शार्लेट को तो कहाँ लेके आ गया तू भी, हट यार। कितनी बार नहीं जीता है शार्लेट दोस्त फ्लेयर यार? जीतेगी। अबे तो देखो शार्लेट फेयर जीतेगी तो देखो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, शार्लेट फेयर जीतेगी, लोग पागल होंगे, लोग बातें करेंगे, फिर से लोगों का अटेंशन आएगा, रेसलमेनिया पे लोग बात करेंगे, इसीलिए। नहीं अभी बात नहीं हो रही है ना भाई, रोमन रेंस का सीएम पंक का मैच काफी नहीं है ना, तुम चार लोटा, अपनी चार लोटा को लेके पीछे पड़े रहते हो हमेशा। नहीं मैं कह रहा हूँ ये बिजनेस के लिए सही है। चलो सही है, बिजनेस के लिए जो भी है सही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मैं और करण यहीं तक थे, बाकी करण बोलो कुछ। कुछ नहीं भाई, क्या बोलो? तुम बोले ही यहीं तक थे, मुझे लगा भाई क्या बोल रहा है। चलो ठीक है सही। यहीं तक थी ना वीडियो, और क्या इससे और बढ़ाना तो बताओ। नहीं वो मैं कुछ और सेंस में चला गया, मुझे लगा कि भाई ये मार दिया क्या मुझे। अरे ऐसे ही तुम भी डायरेक्ट एंड गेम पे चले गए। सही है। हाँ तो थैंक यू गाइस, पता नहीं कोई देख रहा होगा तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और बाकी मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे को सब्सक्राइब कर देना फिर। हाँ और अपने जो भी जितने बंदे देखेंगे सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर लेना। रेसलिंग से रिलेटेड कंटेंट आप लोग को मिलते रहते हैं दोनों ही चैनल पे। रेसलमेनिया का टाइम आ रहा है, देखो पॉडकास्ट कंटिन्यू होने वाला है लगातार शोज पे, जैसे ही एक्सट्रीम चीजें होंगी, खतरनाक चीजें होंगी, बवाल वाली चीजें होंगी, हम दोनों यहीं पे मिलेंगे सामने और तुम्हारे साथ, ठीक है, बातें करते हुए। बाकी जिसको जो चीजें पसंद आई कमेंट सेक्शन अपना बेस्ट पार्ट भाई बताओ जो है क्या है, बाकी सपोर्ट करो। मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप